नमस्कार भाई सभी को। मैं सुरेश कुमार आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई आज का चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का है, लेकिन ये कंफर्म है कि इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, है ना। तो यही चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे। देखिए, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा। करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, क्वेश्चन है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी काम को पूरा करता है 6 दिन में, है ना। ये लिखा है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है। बी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है। कोई काम है जिसको ए 6 दिन में पूरा कर देता है, बी 12 दिन में पूरा कर देता है। अब पूछता है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा है उसने ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ। फॉर्मूला है इसका ए गुना बी बटे ए प्लस बी, है ना। ये फॉर्मूला होता है 2 के लिए सिर्फ, है ना। जैसे आप लिख सकते हो 6 गुना 12 बटे 12 और 6 18, है ना। करोगे 6 तिया 18, 3 चौके 12, तो आपका आंसर आ गया 4 दिन में। सिंपल सा है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 दिन में, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पुटअप किया, तो ये आपका आंसर आ गया 4 दिन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। आगे इसी क्वेश्चन को हम करेंगे दोबारा से। ये भी मेथड आपको आना चाहिए। देखो ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, लघुत्तम समावर्तक 6 कर 12 को लोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 6 से 12 को डिवाइड करो, यानी कि ए अकेला 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में पूरा करता है। तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया, 6 दूनी 12, 2 यूनिट काम हो गया। ए का 1 दिन का काम हो गया 2 यूनिट। ऐसे ही बी का 1 दिन का काम कितना हुआ, 1 यूनिट, 12 एकम 12। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो 12 बटे में 2 और 1 3, 3 चौके 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको आना चाहिए इस तरह से। ठीक है। कुछ क्वेश्चन वैसे सॉल्व होंगे, कुछ इस तरह से सॉल्व होंगे। बड़ा सिंपल सा है भाई। देखिए पहले मैंने आपको बताया कि 2 के लिए पूछा जाए, ए अकेला किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो ए का 1 दिन का काम हो गया 2 यूनिट और बी का 1 दिन का काम हो गया 1 यूनिट। तो दोनों को टोटल वर्क ये हो गया 12 यूनिट। टोटल काम कितना हमारा 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट को दोनों मिलके 2 और 1 3, 3 यूनिट, 3 बटे 12 बटे में 3, 4 से 4 इसका आंसर आ गया। 4 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ए एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को समाप्त करता है, पूरा करता है 12 दिन में। 12 दिन में ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी, अब लिखा है ए तथा बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो कहता है बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा,
बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये इसने पूछा है। ये क्वेश्चन है आपका, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है, ए तथा बी दोनों मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं, तो बी अकेला इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले फॉर्मूले से बताता हूँ फिर वैसे बताऊंगा। फॉर्मूला होता है इसका ए गुना बी बटे ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए गुना बी बटे ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए फॉर्मूले में पुट करोगे आप, कैसे करोगे, 12 गुना 8 बटे में 12 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका सॉल्व। यहाँ पे कितना हो गया, 12 गुना में 8 बटे में 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 आंसर आ जाएगा। 24 आंसर आ गया। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए तथा बी दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया है, ए गुना बी बटे बी ए माइनस बी। फॉर्मूले में पुट करोगे तो 12 गुना में 8 बटे में 12 माइनस 8, ठीक है। तो 12 गुना 8 बटे में 12 में 60 के तो 4, 4 से मैंने काट दिया इसको, 24 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो भैया आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका जो एलसीएम वाला है उससे करते हैं। अब एलसीएम वाले तरीके से देखो। ये कहता है एक किसी काम को पूरा कर रहा है भाई 12 दिन में, और ए प्लस बी पूरा कर रहे हैं 8 दिन में, तो इनका एलसीएम ले लो। सेम वही चीज़ रहती है, सिर्फ समझने का फ़र्क है। एलसीएम आ जाएगा 24, है ना। तो ए का 1 दिन का काम हो जाता है 2 यूनिट, और ए तथा बी दोनों को मिला के दोनों का काम हो जाता है 3 यूनिट, ठीक है। तो सेम ये कह रहा है कि भाई बी कितने दिन में पूरा करेगा। जब आपको बताया यहाँ पे क्लियर है कि ए प्लस बी 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी माइनस में ए जब आप करोगे तभी तो बी निकलेगा। जब कहता है ए प्लस बी का आपको दे रखा है 8 माइनस में ए, ये वाला कर दोगे तभी तो बी निकलेगा, है ना। तो सेम चीज़ है। टोटल वर्क है 24 यूनिट। 24 यूनिट टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट बटे में ये ए प्लस बी का एक दिन का कितना, एक दिन में कितने यूनिट काम खत्म करते हैं, 3 यूनिट, और वो कितना काम खत्म करता है ए अकेला 2 यूनिट, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1, है ना। तो 24 आंसर आ गया। दोनों में से किसी भी तरह से आप कर सकते हो। फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो ये सबसे बेस्ट है। अगर ये याद नहीं रहता है तो वही फॉर्मूला याद रखो, ए गुना बी बटे में ए माइनस बी। वो भी है, सिंपल ही है वैसे तो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आगे चलते हैं। और ये जितना सिंपल है उतना टफ भी है। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया है तो उतना टफ भी होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसको आता है उसको सेकंड हो गए हैं, जिसको नहीं आता उसको टाइम लगेगा। अच्छा आगे है, ए बी सी एक काम को क्रम से 10 दिन 15 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देते हैं। देखिए भाई, ए किसी काम को पूरा करता है 10 दिन में, बी उसी काम को पूरा करता है 15 दिन में, और सी उसी काम को पूरा करता है 18 दिन में। तो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों
मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। ए किसी काम को पूरा करता है 10 दिन में, बी उसी काम को पूरा करता है 15 दिन में, सी उसी काम को पूरा करता है 18 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलो करते हैं। वही यहाँ से ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा टोटल यूनिट कितना आ जाएगा भाई। एलसीएम ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होती है, नियरेस्ट ऐसी संख्या 18 पंजे 90, वो 18 जो सबसे बड़ा होता है उसके मल्टीपल में मिलेगी 90। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। वैसे बेशक से आप करके देख सकते हैं, एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो, अगर एलसीएम भी नहीं आता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप वो ही नहीं हो। पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ। देखिए 10 से 90 को डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, यानी कि एक दिन का काम 9 यूनिट। ये टोटल यूनिट वर्क हो गया 90 यूनिट। 15 के 90 6 यूनिट बी का हो जाएगा, और 18 पंजे 90 5 यूनिट सी का हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितने दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क है 90 यूनिट। 90 बटे में तीनों का 9 और 6 15, 15 5 20, 0 से 0, 2 चौके 8, सही 1/2। ये आपका आंसर आ गया दिन, 4.5 दिन में। ठीक है, 4 से 1/2 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा। ना आया हो तो प्रैक्टिस करो, समझो। फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछो, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। दोबारा से बता देता हूँ। ए किसी काम को पूरा करता है 10 दिन में, बी उसी काम को पूरा करता है 15 दिन में, सी उसी काम को पूरा करता है 18 दिन में। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे, ये आपको क्वेश्चन है। तो 10, 15, 18 का मैंने एलसीएम ले लिया, 90 हो गया। यानी कि जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना काम है वो ये होता है एलसीएम। अब एक 10 दिन में पूरा करता है, यानी कि एक दिन का काम है वो 9 यूनिट हो गया। 10 से मैंने 90 को डिवाइड करा, 9 यूनिट हो गया। बी का एक दिन का काम 6 यूनिट हो गया। सी का एक दिन का काम 5 यूनिट हो गया। अब टोटल यूनिट वर्क को मैंने 9 और 6 15 5 20 ए बी सी के एक दिन के काम से डिवाइड कर दिया, तो 4.5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप करोगे। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पे। ये कहता है ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। देखो ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ठीक है, समझ लेना, आवाज़ क्लियर हो रही होगी। ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। बी इसी काम का कितना भाग करता है, 3/4 भाग, 3/4 भाग 15 दिन में। बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया। तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन समाप्त करेंगे। ए प्लस बी इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यदि आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, उसके बाद वीडियो को पॉज कर देना है, फिर खुद से सॉल्व करना है। यदि नहीं सॉल्व होता है तो आप ये वीडियो देखोगे और समझोगे। ठीक है, ये वैसे पढ़ने का सही तरीका है, करने का सही तरीका है। अच्छा आगे देखो, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो ए
किसी काम का 2/5 भाग करता है 12 दिन में, यही आपको दिया हुआ है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12/2 गुना 5, ठीक है। 2 से 6 बार हो गया, 6 पंजे 30 दिन में, यानी कि ए है जो वो पूरा काम 30 दिन में पूरा करेगा। इसी तरह से आप बी का निकालोगे। बी 3/4 भाग पूरा करता है, 3/4 भाग पूरा करता है 15 दिन में। तो पूरा काम करेगा 15/3 गुना में 4, 3 पंजे 15, 5 चौके 20 दिन में, है ना। अब जब हमें पता चल गया कि भाई एक पूरा ए है जो वो पूरा काम 30 दिन में करेगा, बी पूरा काम 20 दिन में करेगा, तो सिंपल है, फॉर्मूला हमको पता ही है, ए गुना बी बटे में ए प्लस बी दोनों का हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला का पता ही है हमें, ए गुना बी बटे में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो सेम 30 गुना में 20 बटे में 30 20 50, ठीक है। आज कितना हो गया, 0 से तो 0 काट दूं, कट गई। 30 दूनी 60, 60 बटे में 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये आपका आंसर आ गया। 12 पंजे 60, ठीक है। 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा भाई? ये देखो, समझ में अगर आपको दिखाई ना दिया हो तो ये आपको पता होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का निकालने के लिए, ए गुना बी बटे में ए जमा बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर भी एक बार बता देता हूँ, ए किसी काम को 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बी 3/4 भाग 15 दिन में करता है, ए प्लस बी दोनों दिन में दोनों के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 2/5 भाग में 12 दिन लग जाते हैं ना, तो पूरे काम में तो ज़्यादा दिन लगेंगे ना, ज़्यादा के तो देखिए 2/5 का मतलब होता है 44%, किसी काम का 44%, ठीक है। 20 पंजे 100, 5 2/5, देखो यहाँ से निकाले कितना कितना हो, 2/5 गुना में 100, 20 20 दून 40, यानी 40% काम में 12 दिन लग गए। तो 100% काम में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी, समझोगे तो इजी है। देखिए भाई फटाफट से, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी इसे 15 दिन में। सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। बी तथा सी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में। अब कहता है सी तथा ए इसे 12 दिन में, सी तथा ए इसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर। पहले मैं कहता हूं कि वीडियो को पॉज कर दोगे फिर खुद से करोगे, ठीक है, तब ये आपको इजी रहेगा। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करोगे और बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, ये दो बातें इसने पूछ ली हैं यहाँ पे। पहले वीडियो को पॉज कर दोगे फिर खुद से करोगे, यदि नहीं होता है तो वीडियो देखोगे। इस तरह से तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, करते हैं वही हमारा फंडा एलसीएम वाला। ए प्लस बी 20 दिन में, ए प्लस बी
20 दिन में। बी प्लस सी यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी 20 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और सी प्लस ए 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 या 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, तो ये 60 इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए ए प्लस बी का ये टोटल यूनिट वर्क हो गया, टोटल वर्क है जो 60 यूनिट है। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम, तो 20 से 60 को डिवाइड करोगे, 20 3 60, 3 यूनिट। बी प्लस सी का 15 दिन का काम, सॉरी बी प्लस सी का एक दिन का काम, 15 चौके 60, 4 यूनिट। सी प्लस ए का 12 पंजे 60, 5 यूनिट। ठीक है, यानी कि तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया? तीनों का ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, ये हो गया ना, इनका एक दिन का काम हो जाता है 5 4 9 तिया 5 और 4 9 और 9 और 3 12 यूनिट। ये 12 यूनिट काम ये करते हैं। अब देखो यहाँ ये जो काम है वो कैसे होता है। आप देख रहे हो कि दोनों डबल डबल हैं, ए यहाँ है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये हो गया 2a प्लस बी प्लस सी, समझ रहे हो ना? 2a प्लस बी प्लस सी। तो आगे देखोगे 2, अच्छा ये हो जाएगा आपका 60/12, ऐसे ही है ना, यानी कि 5 दिन। टू ए 2b 2c, इनको 5 दिन लग जाते हैं। अब ये 6 बंदे हैं, ये देख रहे हो, ए बी सी गुना में 2, 3, ये 3 की 2 से गुना करेंगे 6 दिन। जब 6 लोगों को किसी काम को करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो उसने पूछा सिर्फ ए बी सी, यानी कि 3 लोगों को कितने दिन लगेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी को टाइम लगेगा 5 गुना 2, यानी कि 10 दिन। ठीक है, जब बंदे कम होंगे तो टाइम को पूरा करने में समय ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा भाई? ठीक है, तो इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी जो काम करेंगे वो 10 दिन में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। अब पूछ रहा है कि बी, सिर्फ बी, ओनली बी, उसको कितने दिन में पूरा करेगा? किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब यहां से तुम देख सकते हो, किसी भी एक को उठा लीजिए जिसमें जैसे ए बी सी है, ए बी सी 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इसमें से ए सी घटा दो, बी पूछा है ना, ए सी ये वाला माइनस कर दो, तो बी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ए बी सी में से ए सी घटा दो तो बी निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? तो सेम आपने वैसे ही करना है। देखिए इसका फॉर्मूला वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फॉर्मूले से करना है तो 10 गुना में 12 बटे में 12 माइनस 10। ठीक है, ये हो जाता है 120 बटे में 2, 2 छक्के 12, 60 दिन आंसर आएगा इसका। 60 डेज इसका आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसी तरह से आप उस चीज़ को कर सकते हो माइनस करके, यानी कि ए दो, देखिए इस तरह से समझ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 10 दिन में और ए सी करता है 12 दिन में। वही 12 पंजे 60, मैंने एलसीएम ले लिया, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि सी निकालने के लिए माइनस होगा। टोटल वर्क है आपका 60 यूनिट, 60 बटे में 6 में से 5 गया 1, 60 दिन। इस तरह से भी आप निकालोगे
तो आंसर वही, नो आंसर, यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा 60 दिन। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, इतना भी टफ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ए बी किसी काम को पूरा करते हैं 20 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 12 दिन में। यदि तीनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया है दोनों तरह से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आती है भूल जाओगे। खुद से करना बेहद ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। यानी किसी काम को पूरा क्वेश्चन करने में ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं। ये क्वेश्चन समझना है आपने। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी किसी काम को पूरा करने में ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको समझिए और खुद से करने की कोशिश करिए। पेन आई थिंक थोड़ा लाइट हो रहा है, इसमें थोड़ी इंक डाल देता हूँ मैं, तब तक वीडियो को आप समझो, करो खुद से। क्लियर करते हैं। देखो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता यानी बी किसी का काम को x दिन में करता है। कार्य क्षमता देखिए, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता ए की 2x है और बी की x है, यही है ना। यदि मैं कहता हूं a की दुगनी है b से, यदि b की x है तो a की 2x होगी नहीं होगी? ये चीज मुझे बता दीजिए। होगी ना, कार्य क्षमता उसकी डबल है। तो ये कहता है 2x माइनस एक्स बराबर 10 दिन। ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, 2x माइनस एक्स बराबर 10 दिन, यानी कि ए को बी से किसी काम को पूरा करने में 10 दिन कम लगते हैं। ये है ना, 10 दिन का अंतर है ना दोनों में, तो अंतर के लिए माइनस करते हैं ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? 2x में से x माइनस करो, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10 दिन। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे?
10 दिन। ये जो x है वो b है, और ये आपका हो गया कार्य क्षमता। कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं ना हम, यानी कि उसकी कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता एक दिन में काम करने की है 20 यूनिट की। एक ही कार्य क्षमता एक दिन में है 20 यूनिट की, और बी की कार्य क्षमता है एक दिन में 10 यूनिट काम खत्म करने की। समझ में आ रहे हो? अब इनका वही एलसीएम, बीस, चलो वो ये वाला छोड़ दो। अब उसने पूछा ना a प्लस बी, अब ये कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को, उस काम को कितने दोनों दिन में पूरा कर दोगे। तो कितना आया हमारा, एक तो आ गया 10 और एक आ गया आपका 10 दूनी 20, एक आ गया 10 और एक आ गया 20, 10 दिन और 20 दिन। यानी कि a किसी काम को 10 दिन में कर देता है और 20 उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। और यही से क्लियर हो रहा है कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो 10 है। तो हमारा a प्लस बी का टोटल दोनों का कितना हो गया, a गुना में b बटे में a जमा b, यानी 20 10 30। 0 से 0 काट दी मैंने यहाँ पे, वही 10 दूनी 20 बटे में 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 बचे 2, 2 बटे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 सही 2 बटा 3, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, समझो और करो। ये कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि मैंने मान लिया बी की x है तो ए की 2x हो गई, ठीक है, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 10 है, तो 2x माइनस एक्स बराबर 10 दिन हो गया, x की वैल्यू 10 दिन आ गई। तो मैं मान के चलता हूँ x की वैल्यू x यहाँ पे 10 दिन आ गई। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई एक किसी काम को 10 दिन में करता है तो दूसरा उस काम को 20 दिन में करेगा, तो जो डिफरेंस भी आएगा वो 10 दिन का रहेगा। 10 गुना में 20 बटे में दोनों का जोड़ 30, ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 से 2 बटे 3। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन आपने नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हो किसी भी, जब तक आप कोई भी रजिस्टर या नोटबुक लेकर नहीं बैठोगे तब तक कोई चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। ये चीज़ें ज़रूरी है समझने के लिए। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए अकेला एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को समाप्त करता है या पूरा करता है 20 दिन में। बी इसी काम को 25 दिन में। बी इसी काम को पूरा करता है 25 डेज में, 25 दिन में। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। बी, ये समझने की बात है, काम छोड़कर 5 दिन बाद चला जाता है। पूछा क्या है कि शेष काम, जो बचा हुआ काम है, शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। शेष काम ए अकेला
कितने दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ए किसी काम को 5 दिन में समाप्त 20 दिन में समाप्त करता है, बी 25 दिन में, ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद 5 दिन बाद बी चला जाता है। तो ए बचा शेष काम कितने दिन में करेगा, फटाफट से करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। देखो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, वही हमारा फॉर्मूला, एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 25 3 75, लेकिन 75 नहीं होगा 20 से, 25 चौके 100, 20 पंजे 100, यहाँ पे 100 आपका वो आ जाएगा एलसीएम, यानी ए का 1 दिन का काम हो गया 5 यूनिट, 20 पंजे 100, अरे इसका हो गया 4 यूनिट, 25 चौके 100, 4 यूनिट, 25 चौके 100, ये ठीक है। ए का 1 दिन का काम हो गया 5 यूनिट, बी का 1 दिन का काम हो गया 4 यूनिट, समझ में आया। तो 1 दिन में कितना यूनिट काम खत्म हुआ, 5 4 9 यूनिट, 1 दिन में कितना काम हुआ खत्म 9 यूनिट, और 5 दिन उन्होंने साथ साथ काम कराया, तो 9 पंजे 45 यूनिट काम तो उन्होंने दोनों ने मिलकर पूरा कर लिया था, 45 यूनिट काम उन्होंने दोनों ने मिलकर पूरा कर लिया था। 5 और 4 9, 1 दिन का काम उसने, ए ने 5 यूनिट काम खत्म करा, बी ने 1 दिन में 4 यूनिट काम खत्म करा, तो दोनों का 1 दिन का काम 9 यूनिट, और 5 दिन उन्होंने साथ साथ काम करा, तो 9 पंजे 45 यूनिट काम उन्होंने खत्म कर दिया था। तो बचा काम कितना, शेष काम देखो यहाँ पे, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा टोटल है 100 यूनिट, 100 में से 45 यूनिट माइनस कर दो, कितना बच गया 55 यूनिट काम शेष रह गया। अब 55 यूनिट काम को क्या कौन ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो 55 ए करेगा 55 बट्टे में ये 5, क्योंकि 1 दिन में 5 यूनिट खत्म कर रहा है ना, बटे में 5 यानी कि 11 दिन उसको लग जाएंगे, 11 दिन आपका आंसर आ जाएगा ANS, सिंपल। समझ में आया होगा भाई, देख लो। क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, ए बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है काम छोड़कर, तो बचा काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ए प्लस बी ये हो गया, ए का 1 दिन का काम 5 यूनिट, बी का 1 दिन का काम 4 यूनिट, तो 5 दिन साथ साथ काम करने पर उन्होंने 45 यूनिट काम खत्म कर दिया, टोटल यूनिट काम है 100 यूनिट जो एलसीएम होता है, तो बचा काम कितना 55 यूनिट, 55 यूनिट को ए जो है 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 11 दिन में समाप्त कर देगा, सिंपल। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आपकी वीडियो हो चुकी है ये 38 मिनट्स की, दोस्तों जल्दी जल्दी करते हैं भाई, फिर अपलोड करने में टाइम लगता है ना, दिक्कत ये है। लेकिन क्वेश्चन भी तो अच्छे अच्छे हैं, ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते, वीडियो लंबी होती है तो होने दो, क्या करें, जब तक बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्या कर सकते हैं। अगला है, 2 आदमी तथा 3 लड़के, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 2 आदमी तथा 3 लड़के, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन में, 3 आदमी 2 लड़के 8 दिन में, 3 आदमी तथा 2 लड़के 8 दिन में, तो 2 आदमी तथा 1 लड़का इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 2 आदमी तथा 1 लड़का कितने दिन में, ये पूछा है।
दो आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 10 दिन में। 3 आदमी 2 लड़के मिलकर पूरा करते हैं 8 दिन में। दो आदमी तथा 1 लड़का कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट से, वीडियो हो रही है लंबी। देखो मैं इस तरह से लिखता हूँ 2 मैन 2m प्लस 3 बॉयज 3b में लिख देता हूँ। किसी काम को पूरा करते हैं 10 दिन में। काम तो वही है ना, जो कि बराबर है 3 मैन प्लस 2 बॉयज, जो कि उसी काम को पूरा करते हैं 8 दिन में, 8 डेज में, है ना। ये यहाँ पे आपका इक्वेशन बन जाएगी। चलो पता चल जाएगा। वही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। 10 दूनी 20 मैन प्लस 10 तिये 30 बी इज इक्वल टू 8 से यहाँ पे 8 तिया 24 एम प्लस 8 दूनी 16 बी। ठीक है, एम एक तरफ बी एक तरफ, तो वही यहाँ पे कर देते हैं 20 एम माइनस से 24 इधर हो जाएगा 24 एम बराबर है 16 बी, ये इधर जाएगा माइनस 30 बी। 24 में से 20 माइनस करते हैं तो 4 हो गया, 4 एम बराबर है 30 में से 16 घटा दो कितना हो जाएगा भाई? 10, ये हो गया आपका 10 में तो 6 गया 4 और 2 में से गया 1, 14 बी। यानी कि 4 आदमी 14 लड़कों के बराबर हैं। यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है ना, 4 आदमी 14 लड़कों के बराबर हैं। तो इसको और भी आधा कर दो, 2 आदमी, मैंने और आधा कर दिया, 2 आदमी, इसको भी आधा कर दो, 7 लड़कों के बराबर हैं, ऐसा ही है ना। तो और भी ब्रेक कर देते हैं, 1 आदमी 7/2 लड़कों के बराबर हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? 7/2, ये चीज़ समझ में आई? 1 आदमी है वो 7/2 लड़कों के बराबर काम कर देता है, एक अकेला आदमी। ये चीज़ समझ में आई है तो फिर आगे जो इक्वेशन है वो सिंपल हो ही जाएगी भाई। अब देखो ये उठा लेते हैं हम, ये ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो वैसे तो। ये चीज़ हम ले लेते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, या तो मैन में कन्वर्ट कर देते हैं या बॉयज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ले लो, बात है कि ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं 3m 3m। तो देखो m है जहाँ वहाँ 7/2 पर टप करते जाइए बस। तो यहाँ पे आधा मैं कर देता हूँ समझने के लिए, ताकि 3 गुना में 7/2 जमा या प्लस 2b मल्टीप्लाई 8, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा भाई? इसके बराबर होगा 2 आदमी मतलब कि 7/2 बॉयज़। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना में 7/2 प्लस 1b, 1 बॉयज़। यही तो पूछा है कि 2 आदमी 1 लड़का कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। यहाँ पे x कर देते हैं, x डेज में हम मान लेते हैं कि x डेज में पूरा होएगा कोई भी काम। समझ में आया? चलो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया 7 या 21/2 21/2 जमा 2b, ये b हो गया ना, ये भी तो b है। 21/2b जमा में 2b इंटू 8 इज इक्वल टू 2 से 2 मैंने यहाँ पे काट दिया, 7 और 1 8, 8 इंटू एक्स या 8x आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो 8 से 8 मैं यहाँ पे काट देता हूँ, ये x की वैल्यू रह गई। तो ये हो गया 21
बी बटे में 2 प्लस में 2b बटे 1 ये बराबर है x के, ये वाला x। सिंपल एलसीएम आ गया आपका 2, तो ये आपका आ गया 21b प्लस में ये 2 2 दूनी 4 हो गया, 4b बराबर है x। 21 और 4 कितना हो गया भाई 25 बटे में 2, ये b हो गया ना, 25b बटे में 2 बराबर है x। तो 2 कितनी 2 एकम 2 और भाई 2 दूनी 4, 1 बटे 2, ये 12.5 आपका आंसर आ गया। 12.5 दिन आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो क्वेश्चन था थोड़ा लंबा है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होएगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन था कि 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 3 आदमी तथा 2 लड़के 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 आदमी 1 लड़का कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैंने लिखा 2 मैन प्लस 3 बॉयज़ 10 डेज में इजिकल टू 3 मैन प्लस 2 बॉयज़ 8 डेज में 20 मैन हो गया। मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करा, 10 दूनी 20 एम प्लस 10 तिया 30 भी बराबर है ये आपका 8 तिया 24 एम प्लस में 8 दूनी 16 बी, 24 एम माइनस 24 बी एम इज इक्वल टू 16 बी माइनस 30 बी, 4 एम इज इक्वल टू 14 बी, 2 एम इज इक्वल टू 7 बी, एम इज इक्वल टू 7.2 बी। ठीक है, यहाँ से हमको m की वैल्यू पता चल गई कि एक आदमी 7/2 लड़कों के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ले ली और यहाँ पे m की जगह पे 7/2 मैंने पुटअप कर दिया, यहाँ से सिर्फ b को रखा है मैंने। तो ये इस तरह से ये इसके इक्वल है, काम तो वही है ना, इक्वल करेंगे इस चीज़ को हम, काम वही है। तो इस तरह से जो पूछा है उसको मैंने इसके इक्वल कर दिया इसके। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आया आपका वो आया 12 से 1/2। ठीक है, तो इस वीडियो में भाई यहीं तक हमने बताना था। ये टाइम एंड वर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खुद से करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है भाई, चलो थैंक यू। और समझ में आ जाए तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, ताकि अगली वीडियो बनाने के लिए भी मन करे थोड़ा सा।